प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बार बार हमें मौका देता है और एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत, ना उसके दास, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का, ना गधे का, ना उसकी किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जैसा कि अभी आपके सामने पढ़ा गया, इससे आप आज के जो विषय है उसको समझ गए होंगे कि परमेश्वर आज किस विषय पे हमसे बात किया चाहता है। हम बात करेंगे लालच के ऊपर, चाहे वो लालच किसी भी प्रकार का हो, किसी की भी संपत्ति का हो। और लालच होता क्या है? लालच यही है कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हम पाने के लिए करते हैं, उसका लालच करते हैं, किसी तरीके से भी पा लें। और यही जो है इसके विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, क्योंकि ये लालच जो है ये मनुष्य के चरित्र को प्रभावित करता है और मनुष्य के चरित्र को प्रभावित करता है। और आजकल जो लोग हैं इस धन संपत्ति के ऊपर इतने ज़्यादा पागल से हो रहे हैं, पागलों की तरफ में दौड़ रहे हैं कि वो ये नहीं सोचते कि वो क्या करते हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर तमाम बातों का खुलासा किया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम लालच कर सकते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी जो हमारी नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत पुराने नामे की बात है। यहाँ पर लिखा खेत का, इसका मतलब ये खेत का, उसके दास का, दासी का, बैल गधे का, अर्थात कि तमाम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का हम लालच ना करें। और दूसरे आखिर में लिखा है, ना उसकी किसी वस्तु का लालच करें, किसी भी चीज़ का। कोई ये लालच जो है ये बहुत ही हमारे लिए घातक है, हमारे लिए घातक है। और देखेंगे कि किस तरीके से घातक है और किन किन बुराइयों में हमको लेता है। परमेश्वर का वचन इस बारे में हमको क्या बताता है? पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 9 और 10 पद। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, उसके 9 और 10 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। बहुत सी बातें इस 2 पदों के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है, उनको देखेंगे। इसमें कम से कम 7 बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। पहली चीज़ तो ये है कि हम शैतान के फंदे में फंसते हैं। फंदा किसका है? शैतान। लालच कौन है? लालच जो है वो ये एक शैतान का कार्य है, जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो करना चाहता है और वो हमें फंदों में फंसाना चाहता है, अपने फंदे में, अपने उस बुराई के अंदर फंसाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि नाना प्रकार की हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं। अर्थात वो हानिकारक लालसाएँ क्या हैं जो हम पढ़ते हैं? चोरी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, हम जो परस्त्री गिरामन करते हैं, वासना के शिकार हो जाते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, धोखाधड़ी में पड़ जाते हैं। इस किस्म की तरह तरह की जो लालसा है उनमें पड़ जाते हैं। किस लिए? कि हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को या उसकी धन संपत्ति को हथिया लें जो हमारी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और तीसरी बात यह है कि वो मनुष्य को बिगाड़ का कारण होता है। मनुष्य जो बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब ये है कि ईश्वरीय स्वभाव से हटकर शैतानी स्वभाव के अंदर चला जाता है इस लालच के कारण। और चौथी वस्तु जो है जो हमको परमेश्वर का वचन बताता है वो है कि सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये लालच जो है हर बुराई की जड़ है, इससे हर बुराई निकलती है। लोग जो क्या है, इसमें बहुत सी बातें हमने अभी पढ़ी कि स्त्री का लालच ना करना, किसी के दास दासी का लालच ना करना, किसी की और वस्तु प्रॉपर्टी का लालच करना। इसके लिए क्या होता है? हर बुराई, उसके लिए हम हर बुराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि शैतान हमारे मन में डालता है इसको हासिल कर ले, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। और वो तरह तरह की बुरी
युक्तियां हमारे मन में डालता है ताकि हम उसके अनुसार कार्य करें और अपने आप को बिगाड़ दें, परमेश्वर से दूर कर दें। पांचवी चीज़ जो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का स्वरूप और स्वभाव बिगड़ जाता है। मनुष्य को किस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने रचा था? परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था अपने स्वरूप और समानता में, और वो इसके कारण किस स्वरूप और समानता में चला जाता है? शैतान के। और परमेश्वर को इस बात से दुखी होता है कि उसके अपने लोग, जो उसकी प्रजा है, जिसको कि उसने बनाया है, वो जो है भलाई को छोड़ के बुराई में चलते हैं। और छठी बात यह है कि वो विश्वास से भटक कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हर बुराई में पड़ते हैं तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और इस तमाम इन बुराइयों के अंदर पड़ गए, इस लालच के अंदर पड़ गए, और क्या हो गए? वो परमेश्वर से दूर हो गए। और फिर लिखा है कि अपने आप को बहुत से दुखों से छलनी कर लेते हैं। और जब हम बुराई में पड़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारा सहारा है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है, वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है। लेकिन जब हम लालच करके बुराई में पड़ते हैं तो शैतान के पास ज़रा भी भलाई नहीं है, उसके पास सिर्फ बुरा बुरा और बुरा है, और वो ही बुरा करता भी है हमारे साथ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से दुखों से अपने आप को छलनी कर देते हैं। जब इस किस्म का लालच करते हैं तो बहुत सी बुराई आती है लोगों के साथ, और लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं और मारे मारे फिरना पड़ता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है एक ऐसी बुराई है जो हमारे लिए प्राणघातक है। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 पद। नीति वचन उसका पहला अध्याय और 18 और 19 पद के अंदर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जो लालच करते हैं उनके लिए लिखा है, ये लोग अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल एक सी होती है, उनका प्राण लालच के कारण ही नष्ट हो जाता है। अगर हम लालच करते हैं तो ये सोच लीजिए कि हम खुद अपने जान के दुश्मन हैं, अपने प्राण के दुश्मन हैं, और अपने आप को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। और प्रभु कहता है कि जितने भी लालची हैं, सब लालची हैं, उन सब की यही चाल होती है, और इसी के कारण उनका प्राण जो है नष्ट हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर जो है वो हमको इससे बचाना चाहते हैं, इस बुराई से हमको बचाना चाहते हैं, इस बुराई से हमको दूर ले जाना चाहते हैं। और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको और क्या बताता है कि हम किस तरीके से अपने आप को इन शारीरिक लालसाओं से अपने आप को दूर करें। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जो है इन बुराइयों के अंदर पड़ जाते हैं। किसके लिए? उस अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए। हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। यह आत्मा यहाँ के संसार के बाद जो परमेश्वर के पास जाएगी, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उस स्वर्गीय राज्य के भागी हो सकें। लेकिन हम करते क्या हैं? अपने शरीर के लिए जो कि नाश्वर है, जो कि यही नाश हो जाएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और ये नहीं पता कि ये तमाम चीज़ें जो शारीरिक हैं हमारे शरीर के साथ नहीं जाएगी, जाएगा कौन? ऊपर आत्मा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा के विषय में चिंता करें और वो करें ताकि हम जिससे कि हम परमेश्वर से लिप्त रहें। देखिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 7वें पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि हम इस जगत में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना से हम कुछ लेके आए हैं, ना ही हमसे कुछ ले जाते हैं। तो फिर इन वस्तुओं के लिए जिनको कि हम लेके भी नहीं जा सकते, जो यहीं नाश हो जाएंगी, हम क्यों मेहनत करते हैं? अपनी आत्मा के लिए क्यों मेहनत नहीं करते कि हम एक सीधी चाल चलें, भलाई की चाल चलें, परोपकार की चाल चलें, और हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहें। और देखिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 27 और 24वें पद में कहता है कि धन संपत्ति सदा नहीं ठहरती। जो चीज़ सदा ठहरती ही नहीं, उसके लिए हम क्यों व्यर्थ मेहनत करते हैं, क्यों तमाम किस्म की बुराई में पड़ते हैं? जो ठहरती है वो हमारी आत्मा, जो यहाँ भी है और वहाँ भी हमारा परमेश्वर के सम्मुख जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर ने आज 2 ही जगह है इस आत्मा के लिए जो परमेश्वर ने तय करी हुई है, निर्धारित करी हुई है। एक तो स्वर्ग है और दूसरा नरक है। अब ये मेरे और आपको डिसाइड करना है कि हम अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा स्वर्ग में जाए और स्वर्गीय हो, तो हमें ज़रूरी बात है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और अगर हम चाहते हैं कि नरक में जाए और वहाँ अनंत दंड को भोगे,
तो फिर हर बुराई में आप बड़ा शौक से लिप्त हो सकते हैं उस नरक के जीवन के लिए। और देखिए कि परमेश्वर का वचन सबोपदेशक 5 और उसके 10वें पद में हमको क्या कहता है, हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 5 और उसका 10 पद। और यहाँ पर लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है उसके लाभ से प्रीति होगा, जो उसके लाभ से तृप्त होगा, उसके लाभ से तृप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या बताना चाहता है। अगर हम इसको संसारिक भाषा में देखें तो इसी को कहते हैं 99 का फेर। आप इस बात को 99 के फेर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इसके पीछे पड़ गया, जिसको इसका लालच हो गया, तो वो लिखा है कि वो इससे कभी भी तृप्त नहीं होगा और वो इसकी लालसा करता रहेगा, अब इतना अब और कर लूँ, अब और कर लूँ। और उसके लिखा है कि वो जो बहुत ज़्यादा इससे धन से प्रीति रखता है वो उसके लाभ से भी तृप्त नहीं होगा, अब और कमा लूँ तो और लाभ होगा, और कमा लूँ। यही वो 99 का फेर है, जिसमें कि इंसान पढ़ के उसके भंवर के अंदर ऐसा फंसता है कि फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, और फिर क्या होता है, अपने प्राणों की हानि उठाता है। और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य किसी भी तरीके से अपने प्राणों की हानि उठाए। वो चाहता है कि हर एक इंसान का उद्धार हो, बचाए। और देखिए नीति वचन 23 और 4 में प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं, वहाँ लिखा है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। धनी होने के लिए उसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फंदे में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए क्या लिखा है 23 अच्छा और 5वें पद में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पे लगाए जो है ही नहीं। मतलब ये जो लालच है जिस चीज़ों का, ये धन संपत्ति जो संसारिक है, परमेश्वर की दृष्टि में ये कोई चीज़ है ही नहीं, बेकार है, वस्तु है, होना इनका होना ना होना बेकार है। और प्रभु कहता है कि तू ऐसी व्यर्थ चीज़ों पे अपने मन को क्यों लगाता है, इनके लिए क्यों परिश्रम करता है। अगर तू ये परिश्रम करना है तो अपनी आत्मा के लिए कर, नेकी की राह पे चल, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिता और अपने आप को पवित्र और सिद्ध कर, ताकि तू उस स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सके और जहाँ पर आनंद ही आनंद है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, कुलसियों 3 और उसका 2 पद में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। ये परमेश्वर की तरफ से निर्देश है, और मैं कहता हूँ कि आज्ञा भी है हमारे लिए कि हम अपनी शारीरिक संसारिक चीज़ों पर ध्यान न लगाएं जो कि नाश्वर है, पर किन पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, और ताकि हमारा जो धन है वो स्वर्ग में जमा हो। देखिए परमेश्वर का वचन और बहुत अच्छी तरीके से हमको क्या बताता है कि हम अपने धर्म के काम करें, ताकि हमारे धर्म के काम जो है वो कहाँ जमा होते हैं, स्वर्ग में, हमें स्वर्ग में लेके जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाएं हम। मती उसका 6 अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 पद, मती 6 अध्याय और उसकी 19 से 21 पद में। और यहाँ पर प्रभु हमको बताता है, पर बड़ा स्पष्ट शब्दों में प्रभु का वचन मेरे और आपको बताता है। यहाँ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपना धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करें। अब क्योंकि जहाँ हमारा धन, अगर हम ऐसे नेकी के काम करते हैं और अगर और वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये जान लीजिए कि हमारा धन कहाँ जमा हो रहा है, स्वर्ग में। हमारे नेक कार्य कहाँ जमा हो रहे हैं, स्वर्ग में जमा हो रहे हैं, और हमारा मन भी फिर वहीं लगा रहेगा। और इसीलिए हम स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तमाम वो भले कार्य करेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य करे, जिससे कि पाप के द्वारा मनुष्य ने इन सबको छोड़ दिया, बिगड़ गया। अब परमेश्वर हमको सुधारना चाहता है और चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाएं। और देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और 12-13 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 12 और 13 पद। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन ने लिखी है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख, जो मृत प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं,
आत्मा कहता है, क्योंकि हाँ वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मतलब ये कि इस संसार को त्यागने के बाद, हमारी मृत्यु के बाद जो है वो लिखा है कि वो जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। प्रभु में मरने से मतलब ये है कि प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके, बुराई से अलग रहकर, बुराई को त्याग कर और भलाई को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके कार्य उनके साथ लेते हैं। हमारे यही है वो धर्म के कार्य, जो हम धर्म के कार्य करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके साथ हो लेते हैं। वही वो हमारा धन है जो स्वर्ग में जमा होता है, और हमारे बुरे कार्य स्वर्ग में नहीं जाते। स्वर्ग में कोई भी बुरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो बुरे काम परमेश्वर का लोग या जो भी लोग यहाँ करते हैं, मनुष्य यहाँ करता है, वो यहीं रह जाएंगे और वो भी यहीं रह जाएंगे। उनकी आत्मा भी उस नरक में जलेगी। और जो धर्म के काम करते हैं उनके कार्य, परमेश्वर बताता है कि कहाँ जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर इस लालच से हमको बचाना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम अपनी आत्मा की चिंता करें, अपनी उस आत्मा की चिंता करें, ताकि हमारी आत्मा नाश ना हो। परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाना चाहता है और नहीं चाहता कि, उस वचन में लिखा, नहीं चाहता कि एक भी नाश हो। वो चाहता है कि हर एक जो है वो मन फिराए और परमेश्वर के नज़दीक आए, क्योंकि नरक जो है बहुत भयानक जगह है। वहाँ भयंकर आग है, प्रचंड आग है, और वहाँ रोना और दांतों का पीसना है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को और अपनी आत्मा को बचाने की पूरी कोशिश करें और उसके लिए पूरा यत्न करें। और देखिए, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का दास बड़ी अच्छी प्रार्थना करता है इस लालच की बुराई से बचने के लिए। बहुत अच्छी प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए और हमें भी इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। नीति वचन उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर और 8 और 9 वर्स। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है 30 की 8-9 में। यहाँ लिखा है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना ही धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि परमेश्वर कौन, या अपना भाग घोर के चोरी करूँ और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। बड़ी अच्छी बात है, तू मुझे झूठी बातें जो है वो व्यर्थ की बातें जो मुझसे अलग रख, ना तो मुझे निर्धन कर और ना मुझे धनी कर, मुझे प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। मेरी हर ज़रूरत जो प्रतिदिन की है वो उसे पूरा कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है मजदूर को क्या चाहिए, उसकी मजदूरी। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए बहुत है। और वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पेट भरे, यानी कि मैं अच्छी तरह धनाढ़ हो जाऊँ और उसके बाद फिर मेरा मन भूल जाए और मैं कहूँगा परमेश्वर कौन। परमेश्वर है ही नहीं, ये सब कुछ है ये तो मैंने अर्जित करा, और परमेश्वर से दूर चला जाऊँ। धन एक ये कार्य भी बहुत करता है कि परमेश्वर दूर जाते। मैंने पहले भी इस बात कहा, और कहता है कि परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम नाम कहलाए तो ईश्वर के और काम शैतान के करें। इसलिए परमेश्वर का नाम ये है अनुचित रीति से लेना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि पापी उसका नाम लें, उसके वचन का प्रचार करें। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि मेरे वचन को कहने से तेरा क्या काम। दुष्ट के लिए कहता है कि मेरे वचन कहने से तेरा क्या काम। तो इसलिए परमेश्वर के हम नाम जो है अनुचित, अगर हम शैतान के कार्य करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के फॉलोअर हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा नाम बेकार लेते हो, अनुचित रीति से लेते हो, गलत रीति से लेते हो। ऐसा मत करो, इसका तुम दंड पाओगे। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे कामों को जांचता है, कि देखता है क्या है, क्योंकि वो काम जो हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे उन्हीं की गिनती परमेश्वर करता है। जो नरकी हैं, जो संसारिक हैं, वो यहीं रह जाएंगे, उनकी गिनती परमेश्वर के यहाँ पर नहीं होती। और इसीलिए वो चाहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहे, किसी तरीके से भी वो टूटे ना, उसका नाम हम अनुचित रीति से ना लें। और देखिए परमेश्वर का वचन लूका 12 और उसके 15 पद में क्या कहता है। लूका 12 और उसका 15 पद, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ लिखा कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहो, चौकन्ने रहो, हर प्रकार से लोभ से, लालच से अपने आप को बचाओ। हर प्रकार का मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा कि तू इसका लालच मत करना, इसका लालच मत करना, इसका लालच मत, इस लालच से अपने आप को बचाए रहो, क्योंकि किसी का भी जीवन
उसकी धन की बहुतायत से यानी से नहीं होता, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी हमारे पास संपत्ति है, बहुत धनाढ्य हम, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हम सुखी भी होंगे। हाँ, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब ये परमेश्वर की ओर से गारंटी है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो हमें सुख और चैन और इत्मीनान हमको इनायत फरमाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार देखिए और क्या कहता है परमेश्वर। सबोपदेशक 5 और उसके 12 और 13 पद के अंदर देखिए परमेश्वर और हमको क्या बताता है। सबोपदेशक 5 और उसके 12 और 13 पद, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ये मैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि अगर हमें प्रतिदिन की रोटी हमें मिलती है और हम परिश्रम करके कमा के खाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नींद सुखदाई होती है, आराम से चैन से सोता है, पूरा आराम उसको मिलता है। लेकिन धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। इसका मतलब वो बेचैन हो जाता है, हमेशा एक तो 99 के फेर में लगा रहता है, दूसरा उस धन संपत्ति को कोई ये ना हर लेकर, ये धोखा ना हो जाए, कोई इसको मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, और इसको कैसे सुरक्षित रखूँ, कैसे बढ़ाऊँ, इस चक्कर के अंदर वो रात दिन पड़ा रहता है। और उसका सुख, नींद नहीं आने का मतलब उसका सुख चैन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से बेचैन ना हो, बल्कि सुख, हमारी नींद सुखदायी हो और परमेश्वर में चैन और इत्मीनान के साथ रहे। और देखिए कि इब्रानियों 13 और उसके 5वां पद, इब्रानियों 13 उसका 5वां पद और हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, लालच मत करो, धन के पीछे मत भागो। जो तुम्हारे पास है, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। जब तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं पूरी करूँगा। और जब परमेश्वर पूरी करता है तो बहुतायत से करता है, वो किसी बात की कमी नहीं रहने देता। लेकिन हाँ, अगर हम भागेंगे धन के पीछे या लालच करेंगे किसी चीज़ का, तो फिर जो हमारे पास है हम उसे भी गंवा देंगे, क्योंकि फिर परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला नहीं होगा। फिर शैतान हमारी ज़रूरतों को और हमारी बातों चीज़ों को हरने वाला होगा, हम उसके चुंगल में फंस जाएंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। नीति वचन उसका 21वां पद और उसके 21वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, जो धन झूठ से प्राप्त होता है वह वायु से उड़ने वाले कोहरे के समान है, उसे ढूंढने वाले मृत्यु को ही ढूंढते हैं। जो धन झूठ से, हर किस्म की बुराई से, झूठ से, फरेब से प्राप्त होता है, वो ऐसा है जैसे हम जानते हैं ना, कोहरा अभी है और अभी थोड़ी देर में गायब हो जाता है। वो कहता है उस कोहरे के समान है, और ढूंढने वाला मृत्यु को ढूंढता है। मतलब इसको पाने वाला लालच करके द्वारा जो झूठ से प्राप्त करता है, वो अपने लिए मृत्यु को ढूंढता है। तो हम, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ना करें। इस बात को जान ले और समझ ले, परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, और ऐसा करने वाले मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, मृत्यु को ढूंढते हैं। तो क्यों ना हम उस जीवन को ढूंढें जो परमेश्वर हमको दिया चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसके साथ रहें। इसलिए हम उस कोहरे के पीछे नहीं पड़े जो आज है और कल गायब हो जाएगा। इसलिए हम, परमेश्वर हमें चाहता है कि लालच की बीमारी से हम जो है सावधान रहें। और देखिए भजन संहिता 62 और उसके 10वें पद में लिखा है, बहुत अच्छा निर्देश है। यहाँ लिखा है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हमें हर हाल में अपना मन परमेश्वर से लगाए रहना है, प्रभु से लगाए रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है। अगर धन संपत्ति बढ़ रही है तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं। इसका बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वही संभालेगा। परमेश्वर से अपना धन उठा के उसको बढ़ाने के चक्कर में हम ना पड़ जाएं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं कि परमेश्वर से ध्यान हटा के, मन हटा के धन संपत्ति और संप्रदाय की ओर लगाने लगते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित होता है, क्योंकि फिर हम उस धन संपत्ति को ही अपना ईश्वर मानने लगते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं। जबकि ये सब का देने वाला
स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर में लगा रहे हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या बताता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी भी तरीके से मैं और आप, हर एक इंसान अपने आप को बचा ले। वो नहीं चाहता है कोई नाश हो। और परमेश्वर किसी के धनी होने से घृणा नहीं करता, उसे बुरा नहीं लगता। परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर को त्याग के धन के पीछे भागते हैं, वो उसको बुरा लगता है। परमेश्वर के बहुत से धन हैं जो बहुत धनवान है, बहुत धनी है, लेकिन ये सब धन उन्हें परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहने के कारण ईश्वर से मिला है। और वो खुश हैं। उनकी धन की बहुतायत उनके लिए दुख का कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर ने उन्हें दिया है, वो उनके लिए सुख का कारण है। और परमेश्वर ने एक विधि हमको बताई है किस तरीके से हम उस धन को जो प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे दुख का कारण नहीं, सुख का कारण होगा, जो परमेश्वर हमको इनायत फरमाता है। देखिए मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहला कार्य हमारा क्या है? परमेश्वर और उसके राज्य की, धर्म की खोज। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा, बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाने के द्वारा, अपने जीवन में परोपकार को स्थान देने के द्वारा हम इस चीज़ को, परमेश्वर के उस तमाम संप्रदा को जो परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब किसके? मेरे हैं, उसी के बनाए हुए हैं। उसने अपने लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया, लेकिन उसने कहा है कि पहले मेरे को ढूंढो, मेरे धर्म और उसके राज्य को ढूंढो, धर्म के काम करो, तो मैं तुम्हें ये चीज़ें यूँ ही दे दूँगा बोनस में। काम जो तुम्हें करना है वो ये कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये चीज़ें मैं तुम्हें यूँ ही दे दूँगा, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी ऐसे ही बोनस में। उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल इस धन दौलत, इसके संपदा के पीछे भागते हैं, इसको पाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर को तो बाद में भी देख लेंगे, क़यामत अभी बहुत दूर है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आज मेरी आँख बंद हो गई तो मेरे क़यामत का दिन आज ही ख़त्म है। अगर मैं प्रभु में मरा हूँ तो मैं जीऊँगा, मेरे कार्य साथ होंगे। और प्रभु में नहीं मरा, धन दौलत और लालच में मरा हूँ, तो फिर नरक मेरे लिए तैयार है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम संसारिक वस्तुओं की खोज को छोड़ के ईश्वरीय वस्तुओं की खोज में रहें और उसी की धुन में रहें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन, वो धन जो परमेश्वर से प्राप्त होता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? नीति वचन 10 और 22 के अंदर लिखा है, जो धन प्रभु की आशीष से मिलता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसलिए मैंने कहा प्रभु के जो जन हैं, जो बहुत धनाढ्य हैं आज, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि परमेश्वर की भक्ति के द्वारा उनको मिला है। और इसलिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहे हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी उनको दिया है, इतना धनाढ्य किया है, वो उनको आनंद, चैन और आराम से उस धन के अंदर उन्हें परमेश्वर ने उसके साथ दुख नहीं मिला। क्यों? ये दुख कौन मिलाता है? ये शैतान का कार्य है। अगर शैतानी तरीके से कराएंगे तो शैतान भयंकर, उसमें लिखा है ना, अपने आप को नाना प्रकार की जो बातें उनसे छलनी कर लिया, बुराइयों से छलनी कर लिया। ये शैतान से जो मिलता उनका है, और जो परमेश्वर से मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता। सुख ही सुख है, नींद भी चैन की और सुखदाई आती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें और उसके प्रति वफादार रहें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें उसके वचन के अनुसार। तब जो हमें प्राप्त होगा वो बहुत ही सुखदायी होगा, और फिर हमारे धर्म के कार्य हमारे साथ हो लेंगे। और देखिए कि हमारा जो सुख चैन है वो बना रहेगा। और देखिए परमेश्वर का वचन नीति उसका 8वां अध्याय 18वें पद में क्या कहता है? प्रभु कहते हैं कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। बड़ी अच्छी बात लिखी है, धन और प्रतिष्ठा, ऐसा धन जिसके साथ आपको मान और सम्मान और आदर मिले। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। ठहरने वाला धन कौन सा हुआ? ठहरने वाला धन यानी हमारे धर्म के काम जो हम यहाँ करते हैं, परमेश्वर कहता है। और धर्म भी, वो क्या होगा? कैसे ठहरता है? वो हमारे साथ यहाँ भी और हम हमारे कार्य स्वर्ग में भी पहुँचते हैं। ऐसा धन परमेश्वर हमको देता है कि जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ रहता है।
और प्रभु की आशीषें यहाँ भी और वहाँ भी बनी रहती है। यहाँ भी हम आनंद से रहते हैं, सुख और चैन से रहते हैं, और फिर जब परमेश्वर के पास रहेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं ना दुख होगा, ना आंसू होंगे, ना विलाप होगा, ना रोना होगा, ना पीटना होगा। चैन, आराम और आनंद होगा परमेश्वर की हज़ूरी में, वो हम प्राप्त करेंगे। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, डिसाइड मेरे आपको करना है कि हमें अपनी आत्मा को कहाँ लेके जाना है। लालच में पड़ के नरक में या हर प्रकार की बुराई में डालना है, या फिर परमेश्वर के होके रह के उस स्वर्गीय जीवन को हासिल करना है जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हम सबको दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और इस वचन के अनुसार हमको शक्ति और सामर्थ दे कि हम इस लालच और हर प्रकार की बुराई को छोड़कर प्रभु यीशु को अपनाएं और उसके ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि जिसके द्वारा तूने हमें बताया कि हम किस तरीके से सुख, चैन और इत्मीनान से रह सकते हैं, किस तरीके से पिता परमेश्वर हम तमाम ये धन दौलत भी इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तेरे प्रति वफादार रहने के द्वारा, क्योंकि जो तुझसे मिलता है वो आशीषित होता है और उसमें दुख नहीं मिलता, सुख ही सुख होता है। इसलिए प्यारे बाप, ये वचन लोगों के हृदयों में बताई से घर करे और लोग इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके उस चैन, इत्मीनान, शांति को प्राप्त कर सके जो तू प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर हमारे लिए आया। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग जो इस बुराई के अंदर पड़े हुए हैं उससे अपने आप को बाहर निकालें और सुख, चैन और इत्मीनान से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। उस धन को कमाएं जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ रहेगा, यानी हमारे धर्म के काम, वो ईश्वरीय धन जो प्रभु यीशु मसीह हमें लिए लेके आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।